हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी शिल्पा में फ्रॉम विवेकानंद एकेडमी ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल. From today we are going to start our online study, online education. So first of all I start our lesson number 1 from Beehive. The name is The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov, and it's regarding on school life. Here this story what we will read is an imagination, but it will be true in future. Before you read, the story we shall read is set in the future. जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर में होगी, भविष्य में होगी. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. जो बुक, जो स्कूल आज हम जानते हैं जिनको, वो शायद फ्यूचर में नहीं होगी. How will children study then? तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? The diagram below may give you some ideas. तो नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो आपको कुछ आइडिया देगा, यानी आपको कुछ बताएगा कि आप बच्चे कैसे पढ़ेंगे. So from the left side top, learning through computers. Computers through पढ़ते हैं. Virtual classroom through. Virtual classroom is not real classroom. Only it's created in the computer. जो आपको क्लासरूम जैसा लगेगा पर आप कंप्यूटर पर पढ़ रहे हो, क्लासरूम में नहीं हो. फिर है रोबोटिक टीचर. रोबोटिक टीचर इज अ रोबोट हु हैज़ प्री प्रोग्रामिंग फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फॉर यू, एंड वो आपको फिर पढ़ाएगा. और है मूविंग इटेक्स. मूविंग इटेक्स जैसे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसे कहते हैं मूविंग टेक्स्ट, यानी कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड या टेक्स्ट स्क्रॉलिंग होगी और आपको इसको रीड करना है. अब आपके लिए एक्टिविटी है, आपको नोट भी बनानी है और नोट में लिखना भी है. तो पैर में आपको डिस्कस करना है दैट विच 3 थिंग्स डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर स्कूल एंड विच 3 थिंग्स डू यू नॉट लाइक अबाउट योर स्कूल. 3 चीज़ जो आपको पसंद है वो लिखनी है, 3 चीज़ जो आपको नहीं पसंद है वो लिखनी है. यू हैव एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. कभी आपने टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्द पढ़े हैं? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल ऑन कंप्यूटर्स. बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना स्क्रीन पर पढ़ना. तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पूरी बुक आपको कंप्यूटर पे ऐसे ही पढ़नी होगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. और उस वक्त पेपर पर एक भी बुक प्रिंट की हुई आपको नहीं मिलेगी, सारी बुक्स आपकी ऐसे ही ई टेक्स्ट होगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर. क्या आपको वो वाली ऐसी बुक आपको ज़्यादा पसंद आएगी. नाउ स्टार्ट द स्टोरी. मार्गी. Margie is the main character of this story. Margie even wrote about it that night in her diary. Margie डायरी लिखती थी. उसने उस रात अपनी डायरी में लिखा था, और डायरी में डेट कौन सी लगाई थी. On the page headed 17th May 2157. डेट क्या लगाई थी? 17 मई 2157, यानी कि आज से 150 साल बाद की बात है. She wrote, "Today Tommy found a real book." और उसको आश्चर्य हुआ कि आज टॉमी ने रियल बुक पाया. It was very old book. वो बहुत पुरानी बुक थी. Margie's grandfather once said, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा that when he was a little boy, जब मार्गी के दादाजी जब छोटे थे, his grandfather told him that, उनके दादाजी, जब मार्गी के दादाजी छोटे थे तब उनके दादाजी ने कहा था that there was a time when all stories were printed on paper.
एक ऐसा भी वक्त था जब सारी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट की हुई होती थी, छपी हुई होती थी। दे टर्न द पेजेस, क्योंकि ये लोग तो अभी वर्चुअल बुक पढ़ रहे हैं ना, तो उनके पास ऐसी कोई प्रिंटेड बुक नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा आश्चर्य होता है। दे टर्न द पेजेस, वो लोग उस वक्त पेज पलटाते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकी और क्रिंकली, तो क्रिंकली मीन्स विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जैसे हम हथेली में पूरा कागज़ दबा देते हैं फिर खोलते हैं तो फिर उसमें कैसे क्रिंकल आ जाते हैं, तो वैसे क्रिंकली। तो वो पेज कैसे थे, येलो एंड क्रिंकली, यानी कि करचली वाले और येलो कलर के। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू। अब उनको ऐसे, वो लोग जो पढ़ रहे थे वो तो स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग हुआ होता पढ़ते थे, तो उनको आश्चर्य हुआ और थोड़ा अजीब भी लगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है वो वाले वर्ड वही के वही पढ़े हैं। स्टूड स्टिल यानी कि प्रिंटेड है, जो हमने पहले पढ़ लिया, फिर पेज टर्न करते हैं, बाद में फिर से पेज टर्न करके देखते हैं तो वो वाले वर्ड वही के वही हमें मिलेंगे, बिकॉज दे आर प्रिंटेड। Suppose to on a screen, you know, and then when they turn back to the page before, और फिर जब वो वापस उस पेज पर आते हैं, it had the same words on it, वही वाला वर्ड उनको वही मिलेगा। जैसे कि आप ई बुक पढ़ते हैं या फिर आप वर्चुअल क्लासरूम में जाते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि एक पेज चला गया तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर वही वाला पेज आपको वापस नहीं मिलेगा। It had the same words on it that it had when they read it the first time. पहली बार उन्होंने जहाँ पर देखा था वहीं पर वो वर्ड मिलेगा। ई टेक्स्ट में आपको वो वाले वर्ड मिलेगा पर उसी जगह पर मिलेगा ऐसा नहीं है। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट वेस्ट। टॉमी ने क्या कहा, व्हाट वेस्ट। टॉमी को ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता था, ये सब यूजलेस लगता था। When you are through with the book, you just throw it away, यानी कि एक बार आपने इस बुक को पढ़ लिया आपको फिर उसको फेंक देना है, क्योंकि फिर से उस पर प्रिंटिंग नहीं होगा। वो कहता है मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस बुक में ऐसा होता है। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. उसने कहा कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत सारी बुक्स हैं और भी मिलेगी और भी मिलती जाएगी, जैसे हम पढ़ लिया नई मिलेगी, पढ़ लिया नई बुक मिलेगी, इस तरह से। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मोर देन इट, हमें उससे फेंकना भी नहीं पड़ेगा, इस पर नई बुक आ जाएगी क्योंकि वो प्रिंटेड नहीं है ना। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11। तो मार्गी ने कहा हाँ मैं भी वही सोचती हूँ कि क्योंकि शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, जबकि उसने वो 11 की थी तो इसने, और टॉमी जो था वो 13 का था, तो टॉमी ने जितनी बुक्स पढ़ी है उतनी मार्गी ने नहीं पढ़ी। फिर भी उसको उतना तो पता है कि एक बुक हमने पढ़ ली तो इस पर नई बुक यानी कि दूसरी बुक आ जाती है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, और उसने पूछ लिया टॉमी को कि तुमको ये कहाँ से मिला। इन माई हाउस, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. उसने कहा टॉमी ने कि in my house, मेरे घर में। he pointed without looking, बिना देखे उसने पॉइंट किया, कहाँ, एटिक पर। because he was busy reading, वो रीड करने में पढ़ने में बिजी था तो उसने पॉइंट किया कहाँ पर, in the attic। एटिक माना मोस्ट टॉप ऑफ हाउस वेयर देयर इज़ अ स्टोर रूम, और इसे कहते हैं एटिक, जहाँ पर सब कबाड़ी वाला सामान रहता है वहाँ पर। सो मार्गे सेज व्हाट इज़ इट अबाउट, उसने कहा ये किस पर है। तो टॉमी सेड स्कूल, स्कूल पर आधारित है ये। मार्गे वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल यानी कि समथिंग इज़ वर्थलेस फॉर हर, जैसे कि मार्गी के लिए ये इतना
स्पेशल, इतना कीमती नहीं था। तो उसने कहा समथिंग इज़ वर्थलेस फॉर हर। तो उसने कहा, इससे स्कॉर्नफुल आवाज़ में उसने कहा स्कूल, व्हाट इज़ दैट टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो उसने कहा स्कूल के बारे में क्या लिखना, मुझे स्कूल बिल्कुल ही पसंद नहीं। अब क्यों उसको पसंद नहीं है, इसने कंटेम्पचुअस में कहा, यानी कि ऐसे जैसे उसके लिए कोई माइंड नहीं करता ये स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को हम पहले से ही स्कूल पसंद नहीं थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। पर अब तो उससे पहले से भी ज़्यादा नफरत हो गई स्कूल पर। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर यानी जो मशीन था वो उसको बहुत सारा टेस्ट देता था। और किस में? ज्योग्राफी में, इन ज्योग्राफी। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. When her mother felt that something is wrong in her machine, उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। तब तक वो मार्गी उसके मशीन के प्रॉब्लम की वजह से बहुत ख़राब किए जाती थी। यानी उसका जो परफॉर्मेंस था वो वीक होता जाता था। तो उसकी माँ को लगा कि कंप्यूटर में या मशीन में कुछ मिस्टेक है, उसको हमें इम्प्रूव करने के लिए भेजना पड़ेगा। तब तक वो बहुत वीक होती जाती थी। अब काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, उसका अपीयरेंस बताते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। कैसा था वो? राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस, उसका चेहरा जो था वो लाल था। होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके हाथ में टूल्स का बॉक्स था, उसमें डायल से वायर से ये सब थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, यानी कि वो रिपेयरिंग करने वाला था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी के सामने हंसा और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, यानी मशीन को अलग किया, उसने खोला मशीन को। मार्गे हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गे को लगा कि वो शायद जानता नहीं है कि इसको फिर से कैसे जॉइंट करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर वो सब जानता था, उसने सब कुछ सही कर दिया। यानी कि मशीन को फिर से जॉइंट कर दिया, इम्प्रूव करते उसमें रिपेयरिंग काम करके फिर से जॉइंट कर दिया। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक आध घंटे के बाद, दैट वॉज अगेन, फिर से वो मशीन सही हो गया और फिर से वही स्क्रीन, वही मैकेनिकल टीचर, वो सब फिर से वहाँ पर आ गए। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब कैसा था वो? बहुत बड़ा, ब्लैक एंड एकदम अगली, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। वो वहाँ पर बिग स्क्रीन पे आ गया और जैसे बिग स्क्रीन पर सारे लेसन्स फिर से आ गए। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछते थे और क्वेश्चन भी पूछने लगा। दैट वॉजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। क्वेश्चन पूछता था तब तक, या फिर समझाता था लेसन को, एक्सप्लेन करता था, तब तक वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गे हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। वो हिस्सा जिनको मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वो था स्लॉट। स्लॉट मीन्स अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, यानी कि पर्टिकुलर एरिया इन कंप्यूटर जहाँ पर उसको होमवर्क सबमिट कराना होता था। स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर उसे टेस्ट पेपर्स और होमवर्क सबमिट करना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. और
उसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसीलिए लगता था क्योंकि उससे कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना पड़ता था, और उस लैंग्वेज का नाम था पंचकोड। और मार्गी जब 6 साल की थी, यानी बहुत ही छोटी उम्र में उसने ये लैंग्वेज सीख ली थी। तो जब 6 साल की थी तब ये लैंग्वेज उसको सिखाई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, यानी बहुत जल्द वो मार्क पे काउंट इसके कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। इंस्पेक्टर ने जब ये सब काम कर लिया, काउंटी इंस्पेक्टर ने, तब उसने मार्गी के सामने स्माइल किया एंड पेटेड मार्गीज हेड, और ऐसे मार्गी के हेड को थपथपाया, यानी उसको प्यार किया। ही सेड टू हर मदर, और उसने मार्गी की मदर को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। उसने क्या कहा कि छोटी बच्ची का कोई दोष इसमें नहीं था, इसकी कोई गलती नहीं है, मिसिस जॉन्स यानी मार्गी की मम्मा। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड यानी एडजस्टेड टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। जैसे मार्गी की एज थी 11, तो इसके हिसाब से वहाँ पर सेटिंग किया होता था, वो थोड़ा हिल चुका था, और ज़्यादा बड़ी एज वालों के लिए हो गया था वो। Those things happen sometimes, ऐसा कभी कभी होता है। I have slowed it up to an average 10-year level। अब मैंने मार्गी की एज के लेवल तक उसको स्लो कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। तो उसने कहा मार्गी की मदर को यानी मिसिस जॉन्स को कि इसका ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो एकदम संतोषकारक है, हमें आपको इस टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से उसने मार्गी को थोड़ा लाड लड़ाया, प्यार किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ी दुखी थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको लगा था जैसे कि वो मशीन को कुछ देर के लिए ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। एक बार वो टॉमी की मशीन को भी ऐसे ही ले गए थे 1 महीने के लिए। तो 1 महीने के लिए उसको मज़ा आ गया क्योंकि उसके पास मशीन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो ई बुक भी नहीं थी, पढ़ाई भी नहीं थी, तो 1 महीने तक उसने एंजॉय किया। क्यों ले गए थे 1 महीने तक? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट। ब्लैंक्ड आउट माना इरेज्ड, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ही इरेज हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब आपको पता चला कि मार्गी बहुत नफरत करते थे स्कूल को। शी हेटेड द स्कूल, दैट्स वाई शी आस्क्ड टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए इसने ऐसे पूछा था कि कोई इंसान स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज बिकॉज सुपीरियर आइज इसीलिए बिकॉज ही नोज समथिंग अबाउट स्कूल वॉट मार्गी डिड नॉट नो, क्योंकि वो स्कूल के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो मार्गी नहीं जानती थी। इसीलिए ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके उसने मार्गी के सामने देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसने कहा कि क्योंकि ये हमारी तरह की स्कूल यानी कि हमारी जो वर्चुअल स्कूल है इस तरह की स्कूल नहीं थी पागल। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने की स्कूल। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो बहुत बहुत पहले, बहुत साल पहले वाली स्कूल थी। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली यानी इन ए सुपीरियर वे, यानी बड़ी आवाज़ में उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, यानी कि ये जो शब्द है उसने थोड़ा लाउडली से बोला कि सेंचुरीज अगो, यानी सदियों पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। इतने साल पहला या फिर इतने समय से इस समय के पहले मुझे नहीं पता किस तरह की स्कूल वहाँ पर थी। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल।
तो जो टॉमी बुक पढ़ रहा था उस बुक को इसके शोल्डर के अप से ऊपर से इसने उस बुक को पढ़ा, देन सेड, और उसने कहा एनीवे दे हैड अ टीचर, कुछ नहीं, माना कि उनके पास टीचर थे।